तो एक तरफ जहां कल जुमे की नमाज को लेकर यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम हैं, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। जुमा जैसे मुक़द्दस दिन को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जो दुश्मन हैं उनकी ये कोशिश ही है कि जुमे की इबादत पर और जुमे की नमाज पर किसी न किसी सूरत में पाबंदी आयद कर दी जाए और जुमे के दिन को एक बड़े भयावह दिन के रूप में लोगों के सामने दिखाया जाए। इस तमाम चीज़ों से के ताल्लुक़ से हम तमाम मुसलमानों से, नौजवानों से ये अपील करेंगे कि वो अपनी अपनी मसाजिद में नमाज अदा करें और इस बात की कोशिश करें कि सुकून और आफ़ियत के साथ नमाज अदा करके अपने अपने घरों को जाएं और किसी भी ट्रैप में, किसी भी साजिश में कतई तौर पर ना फंसें। कल रोज़े जुमा है और मैं तमाम चैनल से जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जा रही है, मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि आपसी इत्तेहाद, एकता, भाईचारा, प्यार मोहब्बत बना के रखें, क्योंकि हमारे मुल्क की एकता इसी में है कि हिंदू मुसलमान एक साथ मिल के रहे। मस्जिद से जुमे की नमाज के बाद निकल के हाथों में पत्थर लेना ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। इससे नमाज जैसी मुक़द्दस इबादत को कुछ शरपसंद लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम सब मिल के ये अहद करें कि जुमे के मौके के ऊपर या और दूसरे मौक़ों के ऊपर कि अब हम किसी माँ की गोद नहीं उजाड़ने देंगे, किसी औरत के सुहाग को नहीं लुटने देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ पम के घर पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिए हैं कि ध्वस्तीकरण की जो भी कार्रवाई हो वो कानून के तहत ही हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई पर 3 दिन में जवाब देने को कहा है। और आज की सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद के वकील सीयू सिंह ने यूपी में चल रही बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बुलडोजर की कार्रवाई में क्या कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ। जवाब में जमीयत के वकील ने कहा कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। प्रयागराज के मामले का जिक्र करते हुए जमीयत के वकील ने कहा कि वहां आरोपी की पत्नी के नाम पर बने घर को गिराया गया, ऐसे में कोर्ट बुलडोजर की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाए। तो जमीयत के वकील ने प्रयागराज में आरोपी पंप का घर ढहाए जाने पर हवाला दिया कि बिना नोटिस दिए एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और बार बार घर ढहाने की कार्रवाई चौंकाने वाली और भयावह है। और इसके बाद जमीयत के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की है। वहीं बुलडोजर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि कानपुर और प्रयागराज दोनों ही जगहों पर कार्रवाई से पहले आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है और घर ढहाने के दौरान किसी के भी खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये पूरी तस्वीर है और ये कहा जा रहा है कि सरकार किसी खास समुदाय को निशाना बनाकर कोई काम नहीं कर रही। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में टक्कर तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रही है, लेकिन हर चुनाव की तरह लोकसभा उपचुनाव नवाब खानदान और आजम खान के इर्द गिर्द घूमने लगा है। दरअसल सपा प्रत्याशी आसिम राजा के प्रचार के दौरान 2 दिन पहले आजम खान ने जनसभा में नवाब खानदान पर तीखा हमला बोला था, लेकिन आज बारी नवाब काजिम अली खान की थी। उन्होंने एक बार न सिर्फ आजम खान के सियासी हमले का जवाब दिया, बल्कि आजम खान की दुखती रग पर हाथ रखते हुए उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल खड़े कर दिए। कल जो बयानबाजी हुई कि नवाब क्या करते थे, मुझे लगता है जो एक इसने तस्वीर दिखाई कल रात को कि कैसे नाच होता था, तवाइफें कैसे नाचती हैं, कौन घुंघरू बांधता है कौन नहीं बांधता है, मेरे ख्याल से ये वो सफाई वाला नज़ारा है जो मुजफ्फरनगर में इसने दंगे करवाए और वहाँ जो लोग पीड़ित थे उनके बीच में रहने के बजाय सफाई में नाच गाना हो रहा था। ये शायद उसका मंजर डिस्क्राइब कर रहा है और यह यकीनन बात है 2.5 साल जेल में जो रहा है उसका दिमाग तो फिर ही जाता है, मानसिक संतुलन तो ख़राब ही हो जाता है और वो अक्ल साफ ज़ाहिर भी हो गया। अब ये देखें इन्हें या इनकी
पत्नी को यही नहीं मालूम कि बेटे की असली डेट ऑफ बर्थ क्या है, और जब माँ बाप को नहीं मालूम कि औलाद की डेट ऑफ बर्थ असली क्या है, तो फिर घोटाला तो है ही कहीं। ये तो साफ जाहिर होता है। जिसको अपनी इतिहास का, रामपुर के इतिहास का पता ही नहीं, और रामपुर के इतिहास का पता होगा भी कैसे जब ये खुद रामपुरी का नहीं है, नेठौर से इंपोर्ट हुआ है, तो इसे क्या पता कि रामपुर का क्या इतिहास। इसे ये भी नहीं मालूम कि रामपुर ज़िला उत्तर प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट इंडस्ट्रियलाइज डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा जो उद्योग थे वो कानपुर के बाद रामपुर में थे। इसे ये भी नहीं मालूम जितनी बिल्डिंग्स, कॉलेजेस, स्कूल जो रामपुर में है वो भी नवाबों की बनाई हुई, जिसमें ये खुद पढ़ा है। तो ये कहना कि सिर्फ किला और ख़ास बाग था, ख़ास बाग बना 1932 में, किला बना 1902 में, इन्हें यही नहीं मालूम। और जिस मौलाना मोहम्मद अली जौहर की ये दुहाई देते रहते हैं, इनसे पूछो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र कहाँ है, तो उसका जवाब है इनके पास, इसको ये भी नहीं पता होगा। सिर्फ मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम यूज़ करना अपने फ़ायदे के लिए, उससे कमाई करना, ये इसका इसकी मंशा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव की, जिसको लेकर दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने प्रचार तेज कर दिया है। एक तरफ जहां भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में भाजपा के दिग्गज प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए भी लगातार जनता से वोट मांगे जा रहे हैं। तो आजमगढ़ में दोनों दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि ये चुनाव केवल चुनाव नहीं, नाक का सवाल बन गया है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी ने भी ताकत लगा रखी है। और सबसे बड़ी बात कि निरहुआ यहां पर है तो भोजपुरी कलाकारों का जमावड़ा लगा हुआ है। आज मनोज तिवारी पहुंच गए, इससे पहले आम्रपाली दुबे भी पहुंच गई। यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में भारत सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर विरोध शुरू हो गया है। भारतीय सेना में भर्ती के नए प्लान के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए हैं। इस फैसले को वापस लेने की मांग हो रही है। सेना में 4 साल के लिए भर्ती को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और देश भर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी की तस्वीरें भी आपके सामने। देखिए 8 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा, बरेली, गोरखपुर, बिजनौर, चंदौली, बुलंदशहर, मेरठ और हाथरस से लगभग एक ही जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हालांकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके अपील भी युवाओं से की है कि किसी के बहकावे में वो ना आए, वो उनके भविष्य के लिए बेहतर है। लेकिन फिलहाल प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। बिल्कुल अलग अलग जगह से ये जो तस्वीरें आई हैं, उससे अलग राजनीतिक दलों की ओर से भी तमाम ट्वीट किए गए हैं। और उसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके ये लिखा है कि किसी भी तरीके के बहकावे में आप ना आए। वहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर युवाओं का साथ देते हुए सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं का मनोबल गिरा रही है। सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देशभक्त युवाओं के लिए विश्वासघात के समान है। फौज आउटसोर्स का विषय नहीं है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नई सेना भर्ती योजना अग्निवीरों को क्या देगी। 4 साल बाद न हाथ में नौकरी की गारंटी, न पेंशन की सुविधा, नो रैंक नो पेंशन। प्रधानमंत्री जी युवाओं के सपनों को मत कुचलिए। मायावती ने भी इस फैसले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में बेचैनी, सरकार तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अग्निपथ योजना तत्काल वापस ली जाए। तो हालांकि सीएम योगी ने इस राजनीति के बीच अपील की है युवाओं से कि वो किसी बहकावे में ना आए। अग्निवीरों को पुलिस, इसके साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाओं में प्राथमिकताएं मिलेंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।